हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि करके दिखा रही हूँ मित्रों, और बता रही हूँ किस दिन ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और कब ख़त्म होगी, और कलश की स्थापना हम कैसे करें और प्रथम दिन की पूजा हम कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो आप सभी ज़रूर कीजिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिना क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए, ताकि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पूरी विधि बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बताऊंगी मित्रों कि ये नवरात्रि जो है, ये शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। और इस दिन हमें मित्रों जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और करने के बाद हमें जहाँ पर माता रानी की चौकी लगानी है, वहाँ पर हमें यदि कच्ची ज़मीन है तो गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए। यदि फर्श है तो हमें गंगा जल और शुद्ध जल डालकर हमें अच्छे से धुल लेना चाहिए, पोंछा लगा लेना चाहिए। उसके बाद हमें चाहे तो आप पाटा ले सकते हैं, या आप नीचे ज़मीन पर रख चौकी लगा रहे हैं तब आप वहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, इसलिए कि हमारी माता रानी का जो है वो उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय है, तो हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। और बिछाने के बाद हमें चावल या पुष्प का आसन देते हुए माता रानी की जो भी आपके पास फ़ोटो हो, विग्रह हो, वो आप वहाँ पर विराजमान करें। अपने चौकी पर विराजमान करने के बाद आप कलश की स्थापना करें। और जब कलश की स्थापना करें तो कलश आप चाहें तो पीतल का ले लें, या आपके पास तांबे का हो तांबे का ले लें, या तो मिट्टी का ले लें। मिट्टी का सबसे शुद्ध माना जाता है। यदि नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है मित्रों, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और इसको स्थापना करने के लिए हमें चावल से अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। और इसके बाद हमें जहाँ अष्टदल कमल बनाए हैं चावल का, या तो चावल आप रंग सकते हैं, या तो उसमें हल्दी और कुमकुम ज़रूर डाल देना चाहिए। ये इसलिए कि पूजा पाठ में सफ़ेद चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है, तो हमें थोड़ा सा डाल देना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें लोटा लेना है। लोटे में हमें कंठ में मौली बांध लेना है, और उसके ऊपर हमें लाल रंग का स्वास्तिक बना लेना है। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर बना के दिखाया है। फिर इसके बाद हमें लोटे में सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची, गंगा जल, ये सब 7 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर हमें गंगा जल से भर देना है। भरने के बाद हमें पंच पल्लव लगाना है। चाहे आपको यदि आम का मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप अशोक का पत्ता ले लीजिए, और 5 या 7 हों लगाकर उसमें अच्छे से हल्दी कुमकुम से टीकना है, और लोटे में भी। फिर उसके बाद आप एक नारियल लें, नारियल में चुनरी लपेटकर उसे कलावे से बांध दें, उसे भी अच्छे से टीक दें। फिर हमें इसके बाद यदि आप गणेश भगवान को पूजा में आप विराजमान कर रहे हैं तो कर लीजिए, यदि नहीं है तो आप फिर इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है। जल में हमें एक पुष्प लेना है। पुष्प की सहायता से हमें अपने पूरे चौकी पर शुद्धिकरण करना है। 3 बार हमें ऐसे शुद्धिकरण करना है। करने के बाद फिर हम माता रानी को तिलक करेंगे सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। तो हमें माता रानी को तिलक करना है। तिलक करने के बाद हमें कलश में भी करना है। करने के बाद हम सबसे पहले वस्त्र स्वरूप माता रानी को हम चुनरी ओढ़ाएंगे। चुनरी ओढ़ाने के बाद हम माता रानी को माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद हम माता रानी को और कलश देवता को दीपक को हम पुष्प समर्पित करेंगे, और अक्षत समर्पित करने के बाद हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम माता रानी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो इसमें माता रानी को बतासा बहुत प्रिय है, मिश्री, मूंगफली, लौंग, सबसे ज़्यादा तो प्रिय लौंग, इलायची और पान होता है मित्रों। तो हमें लौंग, इलायची, पान हमें नहीं भूलना। यदि नहीं है पान तो लौंग, इलायची हमें ज़रूर माता रानी को लगाना है।
तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगाया है। और इसमें हम जब माता रानी को भोग प्रसाद रखें तो उसके साथ हमें जल मित्रों ज़रूर रखना चाहिए। जल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, तो जल रखें। और इसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो ऋतु फल, वो आप ऋतु फल रखें। और माता रानी को हमें कुछ सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर रखा है, ये आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं, हमें यदि हो सके आपके पास 16 श्रृंगार समर्पित करें, नहीं है तो जो भी है 5 या 7 या 9 चीज़ें हमें ज़रूर माता को समर्पित करनी चाहिए। और जो भी आप माता रानी को और इस पूजा में हमें रही कमियों के लिए हमें कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यदि आप पहले दिन नहीं चढ़ा रहे हैं तो हमें लास्ट में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यदि पहले दिन चढ़ाए हैं तो इसको हमें वहाँ से 9 दिन तक नहीं हटाना, हमें चौकी पर ही रखा रहने देना है। और जो भी आप ये फल फ्रूट है और आप मीठे में जो भोग लगा है, जब दीपक शांत हो जाए तो हमें यहाँ से उठा लेना चाहिए, ताकि कीड़े मकोड़े और चींटी चींटा नहीं लगने देना चाहिए। इसको हमें सभी में बांट देना चाहिए और खुद भी इसको पा लेना चाहिए। तो पहले दिन में हमें सुबह की पूजा में ज़्यादा समय लगता है और शाम को हमें इसी तरह पूजा करना है, लेकिन सुबह शाम में हमें बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए कि सुबह में स्थापना करनी रहती है तो ज़्यादा समय लगता है। शाम को हमें अच्छे से हो सके तो आप नहा धो लें। 9 दिन तक हमें नहाना चाहिए, शाम को नहा के ही हमें धूप दीप ज़रूर करना चाहिए। और जो सुबह हमें पुष्प आप चढ़ाए हैं, हो सके तो उसको हटा दीजिए और नए पुष्प हमें शाम को फिर से माता रानी को समर्पित करना चाहिए। यदि नहीं है, आपको नहीं मिल पाता है, तो आप 9 दिन तक माली को लगा लीजिए और उससे आप रोज़ाना ताज़े ताज़े पुष्प ले लीजिए। तो हमें फिर शाम को नए पुष्प वहाँ पर माता रानी को चढ़ाना है, जो सुबह का उसे हमें हटा देना है और अच्छे से फिर शाम को धूप दीप माता को हमें दिखाना है। तो ऐसे करना है हमें माता रानी की पूजा, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और शुद्धि का ही हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद हमें जब आप सब कुछ कर लें तो उसके बाद हमें माता रानी को कपूर से आरती हमें करनी चाहिए। मित्रों, 9 दिन तक तो हमें माता के लिए ज़रूर ले आना चाहिए कपूर, और कपूर से ही हमें आरती करनी चाहिए। जब हम आरती करें तो कोई ना कोई आरती हमें माता रानी की ज़रूर बोलनी चाहिए। तो यदि आपके पास समय है तो आप 2 या 3 आरती करें। 3 आरती तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि सबसे पहले तो हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए, फिर इसके बाद हमें माता रानी की करनी चाहिए। तो 2 आरती तो माता रानी की, या 1 आरती माता की और 1 गणेश जी की, 1 भोले बाबा की या विष्णु भगवान, जो भी आपकी इच्छा हो करें। और नहीं है, आपको बहुत जल्दी है, तो आप माता रानी की सबसे छोटी अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये है, इसको हमें ज़रूर बोलना चाहिए। और 9 दिनों में हमें दुर्गा सरस्वती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। 9 दिनों में हमें थोड़े थोड़े करके एक एक अध्याय करें, तब भी हम 9 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। यदि कलश की स्थापना आप किए हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ज़रूर एक पाठ तो हमें रोज़ ज़रूर करना चाहिए। तो माता की पूजा ऐसे हमें करनी चाहिए। यदि आप ज्वारे बो रहे हैं तो आप चाहें तो, यदि आपके पास चौकी पे जगह है तो आप एक किनारे ज्वारे भी बो सकते हैं, नहीं है तो आप नीचे उसको ज़मीन, आप एक पात्र ले लें, उसमें आप जमा के बगल में माता के रख दीजिए चौकी के। और उसमें भी हमें जब ज्वारे बोना है तो हमें उसमें भी थोड़ा हल्दी, सिंदूर और पुष्प ज़रूर डाल देना चाहिए। रोज़ रोज़ हमें उसका पुष्प जो है उसे हटा देना चाहिए। रोज़ ताज़े पुष्प, सिंदूर, हल्दी हमें रोज़ाना उसमें भी अच्छे से डालना है। हमें पूजन करना है, जैसे माता रानी का करना है वैसे ही हमें बिल्कुल वैसे सेम हमें करना चाहिए। तो ये हो गया मित्रों पहले दिन की माता रानी की पूजा, हमें इसी प्रकार रोज़ाना करना है। तो इसको देख सकते हैं आप सभी, हमने कैसे करके दिखाया है। ऐसे बहुत सरल तरीके से हमें माता रानी की पूजा करनी है। और करने के बाद हमें माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी कि हे माँ, जो भी मुझसे गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसे आप क्षमा याचना करें।
मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। हमारी माता रानी इतनी करुणामय है मित्रों कि वो ज़रूर क्षमा कर देंगी। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय माता दी।